आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिशु का वज़न जो बच्चा माँ के पेट के अंदर है या फिर आपकी डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी के बाद बच्चे का वज़न डिलीवरी से पहले यानी कि माँ के पेट में हो तब या फिर डिलीवरी होने के बाद जब वो दुनिया में आ जाता है तब, इन दोनों ही केस में बच्चे का वज़न जो होता है वो कम होता है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं और वो कारगर भी हैं। जो चीज़ें मैंने अपने बच्चे के साथ किया, मेरे बच्चे की आफ्टर डिलीवरी 3 kg वेट था जो कि आइडियल माना जाता है। बच्चे का वज़न 3 kg कम से कम होना ही चाहिए जब भी आपकी डिलीवरी हो। चलिए गाइस, मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम है श्वेता और मैं इस चैनल पे आप सभी के साथ अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस करती हूँ। चैनल पे बहुत सारे नॉर्मल डिलीवरी के टिप्स और बहुत ज़्यादा कारगर तरीके बताए गए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सारे वीडियोज़ को रेगुलरली आप देखा कीजिए, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और बेबी काफ़ी हेल्दी रहेगा। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ सबसे कुछ चलिए 4 पॉइंट्स मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात होती है खान पान को लेके। अगर आप अपने खान पान पे सीरियस हैं, अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रही हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, तो बच्चे का वज़न कभी भी कम नहीं होगा। आपका भी वज़न अच्छे तरीके से बढ़ेगा और बच्चे का भी वज़न, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट सब कुछ अच्छे तरीके से होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे मेडिसिन को लेके। मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनकी प्रेगनेंसी स्मूथ है, कुछ ऐसी हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम है या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है। तो उन सबको मैं एक ही सजेशन देती हूँ कि आप हमेशा जो है मेडिसिन लिया करो, उसी टाइम पे लो जिस टाइम पे आपको डॉक्टर बताते हैं। और यहाँ मैं एक टिप्स देना चाहूँगी, मोस्टली उनके लिए ये टिप्स है जो सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ खाती हैं। वो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करना, बिकॉज़ मैंने भी मेरी प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन नहीं लिया, सिर्फ आयरन कैल्शियम लिया क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो देखिए, आयरन और कैल्शियम की गोलियां मैं कैसे लेती थी। मैं मोस्टली क्या करती थी, दोपहर के बाद 2 या 3 बजे मैं ले लेती थी आयरन की गोली और रात में दूध पीने के बाद मैं कैल्शियम की गोली ले लेती थी 8 से 10 बजे के बीच में। तो इस हिसाब से क्या होता था कि मेरा मॉर्निंग का टाइम अच्छा जाता था। मुझे मतलब कि एक होता है सुबह सुबह दवाई ले लेते हो तो पूरा दिन बस वैसे ही लगता है कि दवाई खा के बैठे हुए हैं। प्रेगनेंसी में तो और तो पता है कि मूड कैसा कैसा होते रहता है, सभी को पता है। तो आप ऐसा कर सकती हैं, दोपहर बाद लीजिए जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। तीसरे पॉइंट की यहाँ पे मैं बात करूँ तो चाय या फिर कॉफ़ी। ये मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं जिनसे सब कुछ छूट जाता है लेकिन चाय और कॉफ़ी नहीं छूटता है। उनको मैंने कितनी बार बोला है कि चाय या कॉफ़ी आप लेंगी तो आपके बच्चे का वज़न कम हो जाएगा। अब देखिए, मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं कि नहीं, हमारे जानकार, हमारी रिश्तेदार हैं, उन्होंने खूब चाय पिया, बच्चे का वज़न भी अच्छा हुआ है। देखिए, एक्सेप्शन केस होते हैं। फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क होगा। आप वीडियोस देखती हैं रेगुलरली, आप सब कुछ गूगल सर्च करके सब कुछ अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हैं कि बच्चा हेल्दी हो, तो कहने का मतलब है कि उनका बच्चा हेल्दी हो गया, चलो बहुत अच्छी बातें हो गया। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं लेंगी तो इसका मतलब कि क्या होगा, बच्चे पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, बच्चे की हेल्थ अच्छी हो जाती है। ये 3 पॉइंट्स हो गए। चौथे पॉइंट्स में मैं अक्सर बोलती हूँ कि अल्कोहल वगैरह मत लेना। तो बहुत सारी जो इंडियन लेडी होती है वो मोस्टली वैसे तो लेती नहीं, कुछ लेती हैं, तो आप लोग डिलीवरी के बाद ही लेना। डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिला लो 6 महीना 1 साल तक, उसके बाद लिया करो ये सारी चीज़ें। और रही बात है स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग से क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप स्मोक कर रहे हो तो आपको तो दिक्कत है ही, लेकिन आपके बगल वाला कर रहा है, आप कहीं बस से ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, तो इस केस में आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली उसको मना करोगे। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको आपके सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग होंगे। आप डायरेक्टली बोलो कि मेरी ये सिचुएशन नहीं है, आप वहाँ अलग जाकर आप स्मोकिंग कीजिए, वो खुद ब खुद वो वहाँ से उठ के चला जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ज़रूर याद रखना। देखना आपका जो बच्चा है
4 ही पॉइंट्स बताए, ज़्यादा कुछ नहीं बताया मैंने। अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस करनी है, थोड़ा सा कंसर्न रहना है और पानी खूब पीते रहना है। देखना आपका बच्चा हेल्दी होगा और स्वस्थ होगा और उसके वज़न में कोई भी कमी नहीं होगी। अभी भी कमी नहीं होगी जब माँ के पेट के अंदर है, और डिलीवरी के बाद भी वो पूरी तरीके से स्वस्थ होगा। और एक स्वस्थ और हेल्दी बच्चा पालने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है, जैसा ये मेरी एक्सपीरियंस रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।